हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई एग्ज़ाम 2023 आज से 3 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। 3 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। 3 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड आज आपके 3 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आज जिनको भी सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम था 3 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं मिल्खा सिंह। देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की क्या है? आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है, और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की क्या है? आत्मकथा है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आत्मीय समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने आत्मीय सभा की। तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का क्या है? गठन किया था। तो 1814 राजा राम मोहन राय, इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर था। ये क्या था? एक दार्शनिक चर्चा का मंच था। सभा का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवादी हिंदू वेदांतवाद पर चर्चा और बहस सत्र आयोजित करना था। इसका गठन समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को शुरू करने के लिए क्या है? किया गया था। तो 1814 राजा राम मोहन राय, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध इनमें से किस नृत्य से है? बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में। तो पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के प्रमुख प्रतिपादक है। वह कथक नर्तियों के महान महाराज परिवार के क्या है? वंशज है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध पूछा गया था, तो ये क्या है? कथक नृत्य से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं सत्रिय नृत्य के बारे में। तो सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो असम, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। असम का है सत्रिया। जो सत्रिया संस्कृति है वो प्रतिनिधित्व करती है असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का क्या है? इसे आधार माना जाता है। ठीक है, तो असम इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विपिन सिंह किस नृत्य के गुरु हैं? गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, नृत्य रचनाकार और गुरु थे। ठीक है, तो जो विपिन सिंह थे ये क्या थे? मणिपुरी नृत्य के क्या थे? गुरु माने जाते हैं। एक पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायी और गायक के ये बेटे थे। ठीक है, मणिपुर के राजा के सहयोग से इन्होंने गुरु अनुमोदन शर्मा के अधीन अध्ययन करके गायन और नृत्य में अपनी यात्रा शुरू की थी। आखिरकार उन्होंने अपना ध्यान मणिपुरी नृत्य की ओर स्थानांतरित कर दिया। तो जो विपिन सिंह है वो क्या है? मणिपुरी नृत्य के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, ये मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, गुरु और नृत्य रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, बात करते अपने पंडित रविशंकर के बारे में। तो पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। ठीक है, तो प्रमुख पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है? तो ये सितार वादक है। ठीक है दोस्तों, तो सितार वादक, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। शंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। जिनका भी
आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में अभी एग्जाम बाकी है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, जो कि भरतनाट्यम से और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु मानी जाती है, उन्हें ये सम्मान मिला था। तो सोनल मानसिंह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 1962 में मुंबई में अपनी रंगभूमि के बाद सोनल मानसिंह ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत की। 1977 में उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र का भी शुभारंभ किया, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? सोनल मानसिंह है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो टोटल आपके 5 वर्षों का होता है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि राज्यपाल का टाइम पीरियड यानी कि उनका जो कार्यकाल का समय रहता है वो कितना होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित हर चीज पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डीपीएसपी के लिए किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तत्व से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से लिया था, ठीक है, तथा आयरिश संविधान ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे भाग पूछा जाता है तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद क्या है, 36 से 51 तक इसके बारे में क्या है, व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका सिद्धांत का जनक कौन है। तो कोशिका सिद्धांत की स्थापना स्लाइडेन और श्वान ने की थी, ठीक है। मैथियास स्लाइडेन एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने बड़ी संख्या में पौधों की जांच की और देखा कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो पादप के उत्तकों का क्या है, निर्माण करते हैं। अगला एक फाइनल क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है। तो ये मौसिनराम मेघालय में होती है। मेघालय के स्थान को दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। फाइनल क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत इसमें 48वें स्थान पे था, ठीक है, 48 पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोविड के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन थी। तो ये कोवैक्सीन थी। तो कोवैक्सीन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।